माधोपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। गांव सिंपल था, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़। लेकिन माधोपुर एक चीज के लिए मशहूर था, या यूं कहो बदनाम था। गांव के कोने पर एक पुराना सफेद रंग का घर था। लोग उसे बंद घर कहते थे। वो घर पिछले 20 साल से बंद था। दरवाजा हमेशा ताला लगा होता, खिड़कियों पर अंधेरा छाया रहता और सबसे अजीब बात, उस घर के आसपास हमेशा ठंडी हवा चलती रहती थी, चाहे पूरे गांव में गर्मी से लोग परेशान क्यों ना हो। लोग कहते थे जो भी उस घर में रात गुजारता है सुबह तक गायब हो जाता है। सिर्फ उसके कपड़े और जूते मिलते हैं और कुछ नहीं। एक दिन शहर से 4 दोस्त माधोपुर आए, अर्जुन, समीर, कबीर और निखिल। उनका प्लान सिंपल था, वीकेंड पर एडवेंचर, व्लॉग बनाना, हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करना। अर्जुन कैमरा लेकर आया था, समीर थोड़ा डेयर डेविल टाइप था, कबीर लॉजिकल था, भूत वूत कुछ नहीं होता टाइप। निखिल थोड़ा चुप रहता था लेकिन एडवेंचरस था। गांव में घुसते ही उन्होंने लोकल चाय वाले से पूछा, बंद घर के पास मत जाना। समीर हंसा और बोला, परफेक्ट, वहीं चलेंगे हम सब। चाय वाले के हाथ कांप रहे थे। रात में मत रुकना वहाँ, कोई वापस नहीं आया। कबीर बोला, अंकल, आप लोगों को बस कहानी बनानी आती है, हम सब रिकॉर्ड करेंगे। चाय वाला बस इतना बोला। रिकॉर्ड कर लेना बेटा, पर सुबह देखने वाला कोई होना चाहिए। उनके दिल में हल्का सा डर घुस गया, पर ईगो ज्यादा स्ट्रांग था। इसके बाद वो सब बंद घर के तरफ चल दिए। जाते जाते शाम होने लगी थी जब वो चारों बंद घर के सामने खड़े थे। जब वो सब अंदर गए तो देखा सफेद पेंट उतर चुका था, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे, दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला लटक रहा था। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। Day 1 माधोपुर हॉन्टेड हाउस इन्वेस्टिगेशन, वो बोल रहा था। समीर ने ताला झटके से तोड़ा। एक तेज सी खड़खड़ की आवाज हुई। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला, बहुत ठंडी, और कुछ कुछ आवाज आई। अंदर का मंजर, अंदर पूरा अंधेरा था और कुछ जाले थे, लेकिन एक अजीब बात थी, बीच में एक साफ रास्ता बना हुआ था, जैसे कोई रोज अंदर बाहर जाता हो। निखिल ने धीरे से कहा, ये फ्रेश लग रहा है। दीवारों पर पुरानी फैमिली फोटोज लटकी थीं। एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों पर काली स्याही फैली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर आंखें मिटा दी हों। समीर ने हंसी में कहा, किसी ने प्रैंक किया होगा। अर्जुन कैमरा जूम कर रहा था। तभी ऊपर से हल्की सी आवाज आई, थक, जैसे कोई चल रहा हो। सबकी सांसें रुक गईं। कबीर बोला, पुराना घर है ना, तो आवाज आ रही होगी। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार 2 कदम। थक थक, कोई चल रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं रात गुजारेंगे। ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में स्लीपिंग बैग्स बिछा दिए। रात 12 बजे तक सब नॉर्मल था, बस हवा की आवाज और कभी कभी लकड़ी की चीख। 1:17 अर्जुन का कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। उसने टच भी नहीं किया था। स्क्रीन पर स्टैटिक आया। फिर 1 सेकंड के लिए ऊपर वाली फ्लोर का कॉरिडोर दिखाई दी। छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, सीधा कैमरा की तरफ देख रही थी। अर्जुन का गला सूख गया। गाइस देखो। जब सबने स्क्रीन देखी, वहां कुछ नहीं था, बस खाली कॉरिडोर। समीर ने इरिटेट होकर कहा, तुम पागल हो क्या? कुछ तो नहीं है। अर्जुन कसम खा रहा था कि उसने देखा था। सुबह 6 बजे कबीर की आंख खुली। रूम में सिर्फ 3 लोग थे। समीर, उसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। बाथरूम चेक किया, ऊपर देखा, घर के बाहर देखा, समीर कहीं नहीं था। लेकिन दरवाजे के पास उसके कपड़े और जूते पड़े थे, बिल्कुल साफ तरह से रखे हुए, जैसे किसी ने केयरफुली उतारे हों। अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर गया। निखिल की सांसें तेज हो गईं। ये मजाक नहीं है। कबीर अब पहली बार डरा हुआ लग रहा था। उन्होंने गांव में जाकर बताया। गांव वाले चुप हो गए। किसी ने पुलिस नहीं बुलाई। एक बुढ़े ने सिर्फ इतना कहा, घर ने एक और लोग को ले लिया। सच की तलाश। तीनों ने डिसाइड किया कि वो भागेंगे नहीं, समीर को वापस लाएंगे। को फिर से घर गए। इस बार हवा और ठंडी थी, जैसे घर खुश हो। ऊपर वाली फ्लोर पर गए। वहां एक कमरा था जो पहले बंद था, अब खुला हुआ था। अंदर एक पुराना पलंग और दीवार पर खून से लिखा हुआ, मत जाओ। निखिल ने धीरे से कहा, ये समीर ने लिखा होगा।
तभी उन्हें कॉर्नर में एक चीज दिखी, समीर का ब्रेसलेट, वही जो वो हमेशा पहनता था। अर्जुन ने उठाया। ब्रेसलेट ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, जैसे बर्फ। उस रात उन्हें सच पता चला। अर्जुन का कैमरा फिर से ऑन हुआ। इस बार क्लियरली एक सीन रिकॉर्ड हुआ, वही फैमिली, फोटो वाली। आदमी चिल्ला रहा था, औरत रो रही थी, छोटी लड़की कॉर्नर में खड़ी थी। आदमी ने लड़की को धक्का दिया, वो सीढ़ियों से गिर गई, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। औरत ने आदमी को चाकू मारा, फिर खुद को भी। 3 लाशें, 3 आत्माएं। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा लड़की का था। उसे धक्का दिया गया था, उसे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया था। अब वो किसी को भी घर से जाने नहीं देती थी। जो भी रात गुजरता वो उसे अपने साथ रखती, हमेशा के लिए। रात के 2 बजे निखिल ने अचानक कहा, मुझे समीर दिखा। वो सीढ़ियों की तरफ भागा, अर्जुन और कबीर पीछे। ऊपर कॉरिडोर में समीर खड़ा था। वो धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा काला था, आंखें पूरी लाल और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। तुम्हें भी रुकना चाहिए। उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, जैसे 3 लोग एक साथ बोल रहे हों। निखिल उसके पास गया और अगले ही सेकंड लाइट ब्लिंक हुई और निखिल गायब। जमीन पर उसकी शर्ट और शूज पड़े थे। कबीर चीखा, अर्जुन रो पड़ा। कबीर बोला, हम 4 थे, अब सिर्फ 2 बचे हैं। ये घर लोगों को गायब करता है, हमें सुबह तक बचना है। उन्होंने मेन डोर की तरफ भागने की कोशिश की। दरवाजा बंद था, ताला वापस लगा हुआ। अंदर से खिड़कियों पर लकड़ी की तख्ते लग गए थे, जैसे घर ने उन्हें कैद कर लिया हो। सीढ़ियों से हल्की सी हंसी की आवाज आई, छोटी लड़की की। अब तुम दोनों भी रुकोगे? अर्जुन का कैमरा लास्ट टाइम ऑन हुआ। उसने कबीर की तरफ देखा। कबीर धीरे धीरे पीछे जा रहा था, जैसे कोई उससे खींच रहा हो। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, मत छोड़ना। लेकिन उसका हाथ ठंडा हो गया और फिर खाली। कबीर हवा में घुल गया, कपड़े नीचे गिर गए। सुबह गांव वाले फिर घर के पास गए। उन्हें बाहर 4 जोड़ी कपड़े और जूते मिले। दरवाजा फिर से ताला लगा हुआ था, जैसे कभी खुला ही नहीं था। अंदर से कोई आवाज नहीं, बस एक छोटी सी हंसी की हल्की गूंज। लोगों ने फिर से घर को छोड़ दिया। कोई पुलिस केस नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, बस एक और कहानी। 1 हफ्ते बाद अर्जुन का कैमरा शहर के एक कबाड़ी वाले को मिलता है। कैमरा खराब था, लेकिन मेमोरी कार्ड सही था। थोड़ी देर बाद कबाड़ी वाला जाकर जब उसने वीडियो चलाया, लास्ट क्लिप में अर्जुन कैमरा पकड़े हुए दिख रहा था। वो रो रहा था, उसके पीछे छोटी लड़की खड़ी थी। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अब और लोग भेजो। स्क्रीन ब्लैक, स्टैटिक, फिर एक फाइनल फ्रेम। घर के अंदर एक कमरा, जहां 4 नए पलंग लगे हुए थे और उन पर 4 परछाइयां बैठी थीं, इंतजार करते हुए।